बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर PTI ओवरसीज न्यूज़ से आपके साथ हाज़िर हूँ। हालिया दिनों में जिस सैलाब ने जो तबाही मचाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इंतहाई काबिल अफसोस है और हम तमाम जो मुतासरीन हैं उनके साथ हैं। रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जिनकी जानें इसमें गई, और नुकसान इतना बड़ा है कि शायद बड़ा अरसा लगेगा कि ये नुकसान फिर भी पूरा ना हो सके। फसलें, जानवर, लोग, घर घर हो गए, लोगों के गांव उजड़ गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। एक बात इमरान खान साहब के हवाले से करना चाहूँगा कि इमरान खान क्या है। वो जेल में बैठा हुआ है, और पिछले दिनों मैंने एक वीला किया था सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से कि ये रह गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी बहुत से रह गए हैं। हालिया दिनों में जहाँ सैलाब ने बहुत सी तबाही मचाई है, वहाँ पे बहुत से लोग जो किरदार हैं जिनकी वजह से ये कुछ हो रहा है, वो भी नंगे हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जेल में बैठा हुआ दरवेश, मुर्शिद, फकीर वो क्या चीज़ है और रब्बुल इज़्ज़त उसे क्या काम लेना चाहता है। एक किरदार और इसमें सामने आया है, अलीफ खान, जिसकी करप्शन और जिस तरीके से रावी के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, रावी की प्रॉपर्टी बेची। रावी ने तो बदला उनसे ले लिया, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को छोड़ के गया अलीम खान भी, बल्कि इमरान खान साहब ने उसको परे किया क्योंकि वो कोई नजायज़ मुतालबात मनवाना चाहता था। पहले और भी बहुत से लोग इस तरह बेनकाब हुए। अब रावी के सिलसिले में और सैलाब में जो अलीम खान साहब की सोसाइटी थी, अलीम खान भी नंगा हो गया। अलीम खान को इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गालियाँ लाहौर के अंदर पड़ रही किसी को, तो वो अलीम खान है। तो ये भी रह गया था जिसने नंगा होना था। पता नहीं अल्लाह की ज़ात इमरान खान से क्या काम लेगी और कितने लोगों को बेनकाब करेगी। वो जेल के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सख्तियाँ जी रहा है इस फाशिस्ट रजीम की। लेकिन बाहर जो जो लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, वो एक एक करके नंगे हो रहे हैं। पंजाब की गवर्नमेंट जिस तरीके से लोग उनको गाली गलौज कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। देखिए, इमरान खान एक सच्चा पाकिस्तानी है, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक सच्चा आशिक रसूल। वो एक दरवेश है, एक मुर्शद है, एक फ़कीर है। और फ़कीर को गली में गुजरते हुए रोज़ कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। कुत्ते भौंकते हैं, वो अपना रास्ता जारी रखता है। बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं, और भी होंगे। पहले हम समझते थे चंद एक रह गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इमरान खान तो वापस आएंगे जेल से। अल्लाह की ज़ात उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनके हवाले से उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बैरूनी दुनिया के लोगों को भी दी गई। हालांकि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो बड़ी प्राइवेट होती है। उनकी इजाज़त के बगैर ये रिपोर्ट जो है वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उनकी ज़ात से आगे नहीं जानी चाहिए। उनकी रिपोर्ट भी जो है फ़ॉरेन मीडिया को दी गई है, और पाकिस्तान मीडिया में भी। रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती दे। वो बाहर आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, और मदीना की रियासत का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो भी मुकम्मल होगा। नया पाकिस्तान भी वहीं से शुरू होगा जहाँ पे ख़त्म हुआ था इंशाअल्लाह ताला। दरवेश की कही हुई हर बात सच्ची साबित हो रही है। इमरान खान ने जो जो कहा वो सच्चा साबित हो रहा है। उसके अल्फाज सुने, उसकी तकारीर सुने, वो एक एक बात जो उसने कही वो सच्ची साबित हो रही है। तो दरवेश नहीं तो और क्या है। लोग मुर्शिद कहते हैं, मैं दरवेश कहता हूँ। तो उस दरवेश से जिसने पंगा लिया उसको महंगा पड़ेगा। ये जो मौजूदा जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के, और इस गवर्नमेंट के अलावा जो इनको लाने वाले हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है,
وہ دن بدن وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. بیرونی دنیا کے اندر عمران خان کا نام گونج رہا ہے. پاکستان کے اندر کل ایک میرے دوست پاکستان سے آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ رحیم یار خان سے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں عمران خان کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے عمران خان کے کوئی کسی کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا. یہ جتنا مرضی سختیاں کر لیں، اس کو جیل میں رکھ لیں، اس کے خاندان کو جیل میں رکھ لیں، اس کی بہنوں کو داد دینی چاہیے جو 2-3 دفعہ ہفتے میں ڈیالہ جیل کے باہر بھی جاتی ہیں. لیکن وہ کہنے لگے کہ صرف عمران خان کا نام ہے. لوگ صرف عمران خان کو چاہتے ہیں. لوگ سلاب کے درمیان بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران خان باہر ہوتا. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم ہے عمران خان کے اوپر. اللہ کا خاص کرم ہے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جلد جیل سے باہر آئیں گے، ہمارے درمیان ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ان کو صحت تندرستی دے اور پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.